वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। गीता के गायक, नायक, लेखक भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, वेद व्यास जी, अर्जुन जी, तमाम संत और आप सबको भी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। एक और 11 अक्षौहिणी सेना है, एक और 7 है। उसके बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने 2 सुंदर सफ़ेद अश्वों के रथवा में, जिसके ऊपर मारुति का ध्वज है, लेकर के अर्जुन को लेकर के वहाँ मध्य में खड़े हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में। और अर्जुन कह रहा है मुझे इनसे लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा। इनको लड़ने के बाद में मैं अगर जीत भी गया तो मेरी उपलब्धि क्या है? ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल प्रश्न है कि अगर हमें कुछ उपलब्धि हुई है तो दूसरों को बताना चाहिए, दूसरों को ज्ञात भी हो कि हमारी उपलब्धि है, और हमारी उपलब्धि है उसके बारे में दूसरे को पता ना हो। अच्छा, इज इट सो, हाय सो लकी, ऐसा जब कोई बोले तो हमको खुशी होती है। दैट इज़ नॉट गुड। किंतु यहाँ अर्जुन क्या कह रहे, मैं इनको नहीं मारूंगा। 2 भाव हैं, एक तो है हिंसा का भाव, एक है अहिंसा का भाव। कुछ लोग बड़े सज्जन दिखते हैं, सज्जन दिखते हुए भी वो अपनी सज्जनता की पराकाष्ठा इतनी प्रतीत करते हैं कि वह अपने व्यवहार में पूरे हिंसा के करने वाले ही होते हैं। वो सज्जन नहीं है, उनकी आकृति आवृत्ति है, उनकी प्रकृति प्रवृत्ति नहीं है। किंतु वो सद्गुणों से भरा हुआ रहे, फिर भी वह अपने स्वार्थ के घेरे में आ जाएगा, अपने निजी हेतु के घेरे में आ जाएगा, फिर पर्सनल बेनिफिट के घेरे में आ जाएगा, फिर वो हिंसा ही करेगा, फिर वो अहिंसक नहीं रहेगा। किंतु अर्जुन बोलता है ये तो मेरे लोग हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा, और नहीं मारूंगा इसलिए उसके हृदय में जो भाव आता है वो अहिंसा का भाव है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और युद्ध करने से मुझे लाभ भी क्या है? अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, 3 लोगों का राज्य भी मिल जाए, आई डोंट वांट टू फाइट, मैं नहीं युद्ध करूँगा। कृष्ण है उसको धर्म बता रहे। तेरा धर्म क्या है? तेरा धर्म अभी युद्ध करने का है, तेरा धर्म है युद्ध। ये देखिए कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपनी संस्थाएं चलाते हैं, और वो कृष्ण के बारे में हमेशा बोलते हैं, ढोल बजा के बोलते हैं, ये क्या तुम्हारा भगवान, ये क्या तुम्हारा कृष्ण। कोई भगवान है तो कोई युद्ध कराएगा? ना, नहीं, युद्ध कराने वाला हो या युद्ध करने वाला हो तो भगवान हो ही नहीं सकता है। हमारे भगवान ने न युद्ध किया है, न युद्ध कराया है, उन्होंने कचरा साफ किया है। क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो सत्य है उसकी रक्षा करने के लिए, असत्य है जो अवांछनीय तत्व है उसे पृथक होने के लिए मैं आता हूँ। ये काफ़ी वर्षों के पहले हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, वह यहाँ गांधीनगर अहमदाबाद में आए थे, और इन दिनों जो गवर्नर साहब रहीं वो बड़ी ही प्रसन्नता से रही, और गुरु महाराज को छोड़ने के लिए सर्किट हाउस में आ गई। अब जब सर्किट हाउस में आई तो वहाँ 2nd फ्लोर में महाराज जी का निवास रहा। एक सफाई वाला सफाई कर रहा था, देखा कि स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, गवर्नर साहब हैं, पुलिस लोग हैं, बड़ा भीड़ भड़क्का है, तो उसने कोने में खड़ा हो गया झाड़ू पीछे करके, और हमारे बड़े महाराज जी, मेरे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज उसके पास गए, उसे कंधे पर हाथ रख करके पूछा, जय श्री कृष्ण, आपका नाम क्या है?
उसने झाड़ू छोड़ दिया, हाथ बोला महाराज मारू नाम बाबू है। अभी हिंदी में तो बाबू होता है सरकारी क्लर्क, सरकारी बाबू। गुरु महाराज ने पूछा अच्छा तो आप कौन से दफ्तर के बाबू हैं? अरे महाराज कोई दफ्तर में बाबू नहीं, मैं तो किसी भी दफ्तर का बाबू नहीं हूँ, मैं तो एक झाड़ू वाला, मैं सफाई करने वाला हूँ। गुरु महाराज ने उसके गले में हाथ डाला, देखो भाई हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तुम बाहर झाड़ू लगा रहे हो, बाहर सफाई कर रहे हो, हम अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, हम अंदर सफाई कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का जो ये प्रश्न है कि क्या आपके भगवान युद्ध कराते हैं? अगर वो युद्ध कराते हैं तो भगवान कैसे? युद्ध के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं तो भगवान कैसे? नहीं, वो युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, युद्ध नहीं करते। वो जब हमारा पाँव है सड़ गया तो उसको काटना पड़ेगा, एक दांत सड़ गया तो निकालना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे समाज में सड़ांध होती है तभी परमात्मा का अवतरण होता है, वो ये बात समझनी चाहिए। अर्जुन को कहते हैं तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है, योर मॉरल ड्यूटी इज टू फाइट। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी मोह के वजह से, अपनी कामना और वासना के वजह से ये चारों ओर असत्य का एक वातावरण माहौल कर दिया है और इतनी दुष्टता की है कि ऐसे दुष्ट अभी पृथ्वी पर एक बोझ बन करके है, तो उस बोझ को हटाना मेरा कर्तव्य है। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, हे अर्जुन तू तो निमित्त हो रहा है, मारने के लिए तू नहीं मार रहा है, वो तो मैंने मार ही दिए हैं। यू जस्ट बिकम एन ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट। अर्जुन बोलता है नहीं प्रभु मैं नहीं मारूंगा। बोले मेरे तो मुंह में झाग आ रहा है, मेरे हाथ में पसीना आ रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मैं नहीं मार सकता, मैं बैठ जाता हूं। परमात्मा ने जो सबसे कड़वी बात कह सकते हैं किसी को, बोला क्लैबम मास मगमः पार्थ, तू कैसा नपुंसक है रे? हाँ, एक वीर है तो योद्धा है, हाँ हृदय में आक्रोश होना चाहिए। उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो। बहुत कुछ समझे, नहीं मैं तो नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा बोल करके वो बैठ गया है। भगवान ने कहा देख, प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म ने उसका एक अपना कर्तव्य होता है। अभी तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय होने के नाते, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मही को प्राप्त करोगे, और यदि तुम्हारी मृत्यु होगी तो आपको स्वर्ग मिलेगा। दोनों ओर तुम्हारी तो चांदी ही चांदी है। किंतु जब ऐसे भाग जाओगे, भगोड़े बनोगे, हाँ चले जाओगे, नहीं युद्ध करना है, तो लोग तुम पर हंसी करेंगे, इतनी हंसी करेंगे तुम्हारे लिए, तुम अपने आप में कभी सिर उठा करके जीने के लायक नहीं रहोगे। ऐसी नहीं है बात, प्रभु अर्जुन कहता है। अभी मेरे सामने जो है सारे वीर बड़े बड़े हैं, वो तो है, किंतु युवान लोग भी हैं। अगर ये मर गए तो क्या होगा? इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, इनकी पत्नियां विधवा हो गई तो अब क्षत्रिय तो बचेंगे नहीं, तो इनका जो संपर्क है वो निम्न स्तरीय लोगों से होगा। जो बढ़ई है, जो सफाई वाला है, जो चूना लगाने वाला है, वो कोई इलेक्ट्रिक वाला है, कुछ भी ऐसे ही लोग हैं, तो उनसे प्राप्त उनकी संतति है वो वर्ण शंकर होगी। जहाँ बीज क्षत्रिय का है, बीज को प्राप्त करने वाली क्षत्राणी है, तो उनके जो संतान है वो वीर पुत्र उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, हमारे गुजरात में मोरबी नाम का एक राज्य है और वहाँ के एक राजा रहे मयूरध्वज। तो उनकी माताजी के पास में वो मयूरध्वज बड़े छोटे ही रहे। तो एक दिन वो शिशु नीचे रहे छोटे, और माँ स्नान करने गई थी राजमाता, और ये शिशु बड़ा रो रहा था। तो दासी ने आकर के अपने स्तन से उसको स्तनपान कराया। जब माता बाहर आई तो उसने शिशु को उल्टा लटकाया, दासी का दूध तेरे पेट में गया, निकाल निकाल। कितना भी निकाल देने के बाद में उसको बड़ा दुख हुआ, क्या हो गया ये। और काफ़ी दिनों की बात है, जब मयूरध्वज ऐसे 6-7 साल के थे, कच्छ में बड़ा दुकाल अकाल हुआ। लोग हैं अपने मवेशियों को लेकर के, पशुधन को लेकर के ये छोड़ करके जा रहे। जब जा रहे थे तो इस छोटे बालक मयूरध्वज ने उनके प्रधानमंत्री से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, तो ये लोग हमारा प्रदेश, हमारा राज्य छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको रोक नहीं सकते?
रोकना तो चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इनके लिए निवास की व्यवस्था करनी चाहिए, भोजन की करना चाहिए। रुको रुको, मैं अपनी माता से पूछ के आता हूँ। और वो छोटा बच्चा जब माँ के पास गया, माँ ने उसको एक चपाट लगा दी। मूर्ख, तो समझता क्या है अपने आप को? तो क्षत्रिय की संतान है कि दासियों की है? हाँ, तू नहीं कह सकता है रुको इनको। तू राजा का पुत्र है, राजकुमार है, भावी प्रशासक है, भावी शासक है। रोकिए इनको, व्यवस्था करो, तुम्हें आदेश देने का अधिकार है। तुम यहाँ दौड़ के चले आए। तब राजमाता को आंख में अश्रु आ गए। वो एक छोटा सा 2 बिंदु जो जल है, वो दूध है, इसके हृदय में रह गया, इसलिए क्षत्रिय को छोड़ करके दासों की जैसी बात कर रहा है। और यहाँ अर्जुन भी यही कह रहा है कि जब क्षत्रिय लोगों का वंश नाश हो जाएगा, उसके बाद में कौन बचेगा? उसके बाद में जो बचेंगे उनके साथ में स्त्रियों का संपर्क होने से प्रजा नपुंसक हो जाएगी। नाथ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है कि मैं युद्ध ना करूं और इनकी रक्षा करूं, ताकि पृथ्वी है वो महापुरुषों से, क्षत्रियों से, ओजस से, तेजस से, प्राज्ञ से बनी रहे। ओजस की ये हमारे अर्जुन की विटंबना उनकी अपनी नहीं है, पूरे समाज की है। हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम जिस समाज में रहते उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। नमस्कार। ओम नमो नारायण। सभी का मंगल, सभी का शुभ, सभी का कल्याण।